हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वहीद हसन। सब्सक्राइब करने के लिए रेड लिंक को प्रेस करें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स आप? जी फ्रेंड्स, आज नई वीडियो नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रमज़ान से ही रिलेटेड है। आज की इस वीडियो में मैं आपको रमज़ान में बोले गए आम जुमले जो हम रूटीन में बोलते हैं वो आपको इंग्लिश में करवाऊंगी। ठीक है, आप इनको अच्छी तरह सुने, फिर इनको खुद स्पीक करें और इनको डेली लाइफ में यूज़ करें। ठीक है, चले आए शुरू करते हैं। जी फ्रेंड्स, सबसे पहले आ जाता है रोज़ा रखने की दुआ। इसको कहते हैं प्रेयर टू फास्ट। प्रेयर जो है नमाज को भी कहते हैं, दुआ को भी कहते हैं। ठीक है, प्रेयर टू फास्ट, रोज़ा रखने की दुआ। या आप कह सकते हो रोज़ा रखने की नीयत। इसको इंग्लिश में कहेंगे इंटेंशन ऑफ फास्टिंग। इंटेंशन ऑफ फास्टिंग। इंटेंशन होता है नीयत, ऑफ फास्टिंग रोज़ा रखने की, रोज़ा रखने की नीयत। जी फ्रेंड, रोज़ा रखने की दुआ सबको पता है जो हम पढ़ते हैं सहरी में, वबिस्सौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान। इसका उर्दू में ट्रांसलेशन क्या है? और मैंने माह रमज़ान के रोज़े की नीयत की। ठीक है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे किया जाएगा? आई इंटेंड टू कीप द फास्ट। आई इंटेंड होता है नियत करना। ठीक है, मैंने नियत की कीप द फास्ट, रोज़ा रखने की। ठीक है, मैंने रोज़ा रखने की नियत की। फॉर द मंथ ऑफ रमज़ान, रमज़ान के महीने के लिए। मैंने रमज़ान के महीने के लिए रोज़ा रखने की नियत की। ठीक है, आई इंटेंड टू कीप द फास्ट फॉर द मंथ ऑफ रमज़ान। ठीक है, नेक्स्ट है रोज़ा खोलने की दुआ। इट मीन्स प्रेयर टू ओपन फास्ट। ठीक है, प्रेयर दुआ टू ओपन फास्ट, रोज़ा खोलने की। रोज़ा खोलने की नियत क्या क्या होता है? इंटेंशन ऑफ ओपनिंग फास्ट। इंटेंशन कहते हैं नियत को, ओपनिंग फास्ट रोज़ा खोलने की। ठीक है, रोज़ा खोलने की नियत, इंटेंशन ऑफ ओपनिंग फास्ट। वो आपको पता है, आप पढ़ते हो जब आप अफ्तारी करते हो तो आप ये दुआ पढ़ते हो, अल्लाहुम्मा इन्नी लाका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्किका अफ्तरतु। ठीक है, ये अरबी में। तो इसका तर्जमा क्या है? ए अल्लाह, मैंने तेरी खातिर रोज़ा रखा और तेरे ऊपर ईमान लाया और तुझ पर भरोसा किया और तेरे रिस्क से इसे खोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगी? ओ अल्लाह, ए अल्लाह, आई फास्टेड, मैंने रोज़ा रखा, फॉर यू, तुम्हारे लिए। आई फास्टेड फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए रोज़ा रखा। एंड और आई बिलीव इन यू, और मैं ईमान लाया, इन यू तुम्हारे पर। ठीक है, मैं तुम पर ईमान लाया। एंड आई पुट माई ट्रस्ट, और मैंने अपना भरोसा रखा, इन यू तुझ पर, और मैंने तुझ पर भरोसा किया या रखा। एंड आई ब्रेक, और मैं तोड़ता हूँ, माई फास्ट, अपना रोज़ा। एंड आई ब्रेक माई फास्ट, और मैं अपना रोज़ा खोलता हूँ, विद योर सस्टेनेंस। सस्टेनेंस, सस्टेनेंस, सस्टेनेंस कहते हैं रिज़्क को। ठीक है, मैं तुम्हारे रिज़्क से अपना रोज़ा खोलता हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे आप वर्डली इसका ट्रांसलेट करो, आई ब्रेक माई फास्ट, मैं अपना रोज़ा खोलता हूँ, विद योर सस्टेनेंस, तुम्हारे रिज़्क के साथ। ठीक है, तो क्या होगा? ओ अल्लाह, आई फास्टेड फॉर यू
and I believe in you, and I put my trust in you, and I break my fast with your sustenance। ठीक है जी। अब ये छोटे छोटे जुमले हैं जो आप इन दिनों में आम रूटीन में बोलते हो। बहुत छोटे छोटे जुमले हैं, इनको आपने कैसे बोलना है ये मैं आज आपको बताऊंगी। ठीक है फ्रेंड, पहला सेंटेंस है मेरा रोज़ा है। तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई एम फास्टिंग। आई एम फास्टिंग इट मीन्स मैं रोज़े से हूँ या मेरा रोज़ा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रोज़ा है। तो क्या होगा? इज योर फास्टिंग। इज योर फास्टिंग। नेक्स्ट है रोज़ा कब बंद होगा। तो इसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में क्या होगी? व्हेन विल फास्ट स्टॉप। व्हेन विल फास्ट स्टॉप, रोज़ा कब बंद होगा। नेक्स्ट है रोज़ा कब खुलेगा। तो क्या होगा? व्हेन विल फास्ट ओपन। व्हेन विल फास्ट ओपन। व्हेन विल फास्ट स्टॉप, रोज़ा कब बंद होगा। व्हेन विल फास्ट ओपन, रोज़ा कब खुलेगा। ठीक है, इफ्तार कब होगा। नेक्स्ट है आपने रोज़ा रखा। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? आर यू फास्टिंग। आर यू फास्टिंग, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, आर यू ऑब्जर्विंग फास्ट। आर यू ऑब्जर्विंग फास्ट। मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आप फास्ट जो है वो एक नाउन है। ठीक है, आप इसको एज अ वर्ब भी यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए ऑब्जर्विंग फास्ट। ठीक है, यहाँ पे अब फास्ट जो है वो एज अ नाउन यूज हो रहा है। आर यू ऑब्जर्विंग फास्ट। आपने कल रोजा रखा था। तो ट्रांसलेशन क्या होगी? डिड यू फास्ट यस्टरडे। अब यहाँ पे फास्ट देखें एज अ वर्ब यूज हो रहा है। डिड यू फास्ट यस्टरडे, क्या आपने कल रोजा रखा था। ठीक है, डिड यू फास्ट यस्टरडे। आप कल रोजा रखोगे। तो क्या होगा? विल यू फास्ट टुमारो। या आप ये भी कह सकते हो, या आप कह सकते हो विल यू ऑब्जर्व फास्ट टुमारो। यहाँ पे फास्ट को आप एज अ वर्ब भी ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे फास्ट जो है वो एज अ नाउन आया हुआ है। विल यू ऑब्जर्व फास्ट टुमारो। जब हम किसी से पूछते हैं क्या तुम कल रोजा रखोगे, तो कैसे कहोगे? विल यू ऑब्जर्व फास्ट टुमारो। आपने कितने रोजे रखे। पूछते हो आप बहन भाइयों से, अपने फ्रेंड से। ठीक है, तो कैसे इंग्लिश में पूछोगे? हाउ मैनी फास्ट हैव यू ऑब्जर्व। ठीक है, हाउ मैनी फास्ट, कितने रोजे, हैव यू ऑब्जर्व, तुमने रखे। हाउ मैनी फास्ट हैव यू ऑब्जर्व्ड। हाउ मैनी फास्ट हैव यू ऑब्जर्व्ड। ठीक है, तुमने कितने रोजे रखे। नेक्स्ट है आपने कल रोजा रखा था। ठीक है, तो आप कैसे पूछोगे? डिड यू ऑब्जर्व फास्ट यस्टरडे। डिड यू ऑब्जर्व फास्ट यस्टरडे। नेक्स्ट है क्या आपके भाई रोजे रखते हैं। डू योर ब्रदर्स ऑब्जर्व फास्ट। डू योर ब्रदर्स ऑब्जर्व फास्ट। नेक्स्ट है कल 7वां रोजा होगा। तो कैसे होगा? टुमारो विल बी द 7th फास्ट। टुमारो विल बी द 7th फास्ट। ठीक है, यहाँ पे कोई भी नंबर आ जाए, आपने सिर्फ नंबर चेंज करना है। तो क्या होगा? टुमारो विल बी द 9th फास्ट, 10th फास्ट। ठीक है, सहरी के लिए उठ जाओ। वेक अप फॉर प्री डॉन मील। सहरी क्या होती है? प्री डॉन मील, यानी डॉन से पहले वाला खाना। वेक अप फॉर प्री डॉन मील। अफ्तारी के लिए आ जाओ। कम फॉर इफ्तारी। कम फॉर इफ्तारी। सहरी का टाइम निकल रहा है। द टाइम ऑफ सुहूर इज टिकिंग अवे। द टाइम ऑफ सुहूर इज टिकिंग अवे। ठीक है, सहरी में क्या लोगे? What would you like in suhoor? What would you like in suhoor?
मुझे सहरी में पराठा खाना है। आई वॉन्ट टू ईट पराठा इन सुहूर। ठीक है, आई वॉन्ट टू ईट पराठा, यहाँ पे वॉन्ट भी वर्ब है, ईट भी वर्ब है। अब इन दोनों वर्ब्स को टू से जोड़ा गया है। और मेरी एक बात याद रखिएगा जिंदगी में कि टू के बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। ये मैं जब 8th में 9th में थी तब हमारे टीचर ने हमें बताया था, और तब का मुझे अब तक याद है कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, तो क्या होगा, आई वॉन्ट टू ईट, खाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ईट, मैं खाना चाहता हूँ पराठा, मैं पराठा खाना चाहता हूँ। इन सुहूर, सहरी में, मैं सहरी में पराठा खाना चाहता हूँ, या मुझे सहरी में पराठा खाना है। मुझे सहरी में ब्रेड नहीं खानी, या डबल रोटी जिसको आप कहते हो, मुझे सहरी में डबल रोटी नहीं खानी। तो क्या कहोगे, कैसे, आई डू नॉट वॉन्ट टू ईट ब्रेड इन सुहूर। आई डोंट वॉन्ट टू ईट ब्रेड इन सुहूर। ठीक है, डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म डोंट। आई डोंट वॉन्ट टू ईट ब्रेड इन सुहूर। नेक्स्ट है, इफ्तारी में क्या पकाना है। तो कैसे कहेंगे, व्हाट इज कुक्ड इन इफ्तारी। व्हाट्स कुक्ड इन इफ्तारी, व्हाट इज की शॉर्ट फॉर्म व्हाट्स। ठीक है, व्हाट इज की शॉर्ट फॉर्म व्हाट्स। व्हाट्स कुक्ड इन इफ्तारी, इफ्तारी में क्या पकाना है। नेक्स्ट है, रोजा कितने घंटों का होता है। तो कैसे कहेंगे, हाउ मैनी आवर्स, कितने घंटे, आर इन फास्ट, रोजे में होते हैं। ठीक है, यहाँ कह सकते रोजा कितने घंटों का होता है। हाउ मैनी आवर्स आर इन फास्ट, हाउ मैनी आवर्स आर इन फास्ट। आपका रोजा कैसा गुजरा। तो क्या होगा, हाउ वॉज द एक्सपीरियंस ऑफ फास्ट, हाउ वॉज द एक्सपीरियंस ऑफ फास्ट। गर्मी में आपके रोजे कैसे गुजर रहे हैं। आप अब ये मई में रोजे रख रहे हो ना, काफी गर्मी है, तो आप कैसे पूछोगे, हाउ आर यू गोइंग विद फास्ट इन समर। हाउ आर यू गोइंग विद फास्ट इन समर। ठीक है, हाउ आर यू गोइंग विद फास्ट इन समर। मुझे रोजा लग रहा है, आई एम फीलिंग फास्ट। आई एम की शॉर्ट फॉर्म आई एम फीलिंग फास्ट, आई एम फीलिंग फास्ट। मेरा रोजा टूट गया है, माई फास्ट इज ब्रोकन। माई फास्ट इज ब्रोकन, मेरा रोजा टूट गया है, माई फास्ट इज ब्रोकन। मुझे भूख लगी और मैंने खा लिया। तो क्या होगा, आई फेल्ट हंगर, कि मुझे भूख महसूस हुई, एंड आई एट फूड, और मैंने खाना खा लिया। ठीक है, आई फेल्ट हंगर एंड आई एट फूड। मुझे प्यास लगी और मैंने पानी पी लिया। तो क्या होगा, आई फेल्ट थर्स्ट, मैंने प्यास महसूस की। आई फेल्ट थर्स्ट एंड आई ड्रैंक वाटर, और मैंने पानी पी लिया। भूल जाने से रोजा नहीं टूटता। तो क्या होगा, फॉरगेटिंग डज नॉट ब्रेक फास्ट। फॉरगेटिंग भूल जाना, डज नॉट ब्रेक नहीं तोड़ता, फास्ट रोजा, भूल जाने से रोजा नहीं टूटता। फॉरगेटिंग डज नॉट ब्रेक फास्ट। फ्रेंड नेक्स्ट है, अल्लाह पाक भूल जाने वाले को माफ फरमाता है। तो इंग्लिश क्या होगी, अल्लाह अलमाइटी फॉरगिव्स, अल्लाह ताला माफ करता है। द फॉरगिविंग पर्सन, भूल जाने वाले इंसान को। ठीक है, इंसान भूल से खा पी लेता है, तो यहाँ पे बताया गया है कि अल्लाह जो है भूल जाने वाले को माफ फरमाता है। ठीक है, अल्लाह अलमाइटी फॉरगिव्स द फॉरगिविंग पर्सन। ठीक है, मेरा चिड़ी रोजा है, माई फास्ट इज फेक। फेक का मतलब होता है नकली। ठीक है, माई फास्ट इज फेक। मैं आज रोजा नहीं रखूंगा, आई विल नॉट फास्ट टुडे।
आई विल नॉट फास्ट टुडे। अब यहाँ पे फास्ट जो है एज अ वर्ब यूज हो रहा है, ठीक है। मैं रोज़ा नहीं रखूँगा, टुडे आज, मैं आज रोज़ा नहीं रखूँगा। आई विल नॉट फास्ट टुडे। रोज़ा रखना सेहत के लिए मुफीद है, तो क्या होगा, फास्टिंग इज़ यूज़फुल फॉर हेल्थ। फास्टिंग इज़ यूज़फुल फॉर हेल्थ। फास्टिंग इज़ यूज़फुल, फास्टिंग यानी रोज़ा रखना फ़ायदेमंद है या मुफीद है, फॉर हेल्थ सेहत के लिए। फास्टिंग इज़ यूज़फुल फॉर हेल्थ। रोज़ा रखने से सेहत अच्छी रहती है। फास्टिंग इज़ गुड, रोज़ा रखना अच्छा है, फॉर हेल्थ सेहत के लिए, ठीक है। फास्टिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। रोज़े का अजर अल्लाह पाक देगा, ठीक है। अल्लाह अलमाइटी विल रिवॉर्ड, अल्लाह अजर देगा, इनाम देगा, द रिवॉर्ड ऑफ फास्टिंग, रोज़ा रखने का अजर। तो क्या होगा, अल्लाह अलमाइटी विल रिवॉर्ड द रिवॉर्ड ऑफ फास्टिंग। यहाँ पे रिवॉर्ड जो है वो एज अ वर्ब यूज हो रहा है, ठीक है। तो अल्लाह अलमाइटी विल रिवॉर्ड द रिवॉर्ड ऑफ फास्टिंग, ठीक है जी। फ्रेंड, ये छोटे छोटे जुमले थे। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं अगली वीडियो में आपको रमज़ान से रिलेटेड कुछ जुमले बताऊंगी जो आप इन रोज़ों में बोल पाओगे, ठीक है। इनको अच्छी तरह सुन लें, फिर इसको खुद बोल लें, इनको नोटबुक पे लिखें और फिर इनको यूज़ करें अपनी डेली लाइफ में। इस तरह आपकी हेजिटेशन दूर होगी और आपकी जो है वो इंग्लिश वोकैबुलरी जो है वो अच्छी होगी, ठीक है जी। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।